सहारा इंडिया पेमेंट कब होगा? सहारा का भुगतान कैसे कराएं? 2023 में सहारा हमें कब तक हमारे पैसे वापस करेगा? यही सब आजकल गूगल में सर्च किया जा रहा है। तो क्या सहारा हमारा पैसा वापस लौटाएगा या नहीं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम सहारा इंडिया के इन सारे सवालों के जवाब को देने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूरे देश में 2012 से लेकर 2023 तक एक ही बात की चर्चा जोरों पर है कि सहारा हमारा पैसा कब देगी। इसका कारण यह है कि सहारा इंडिया परिवार की ओर से चलाई जा रही बचत योजनाओं पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का शिकंजा कसा हुआ है। सहारा कंपनी की सभी जमा योजनाएं कानूनी पेचों में बुरी तरह फंस चुकी हैं। मामला रियल एस्टेट सोसाइटी बांड से शुरू हुआ था, लेकिन सहारा ने अपनी बाकी अन्य सोसाइटियों में जमा निवेशकों के धन को जमा कर दिया है। अपनी इस कारगुजारी को छिपाने के लिए सहारा श्री सुब्रत राय सहारा कानून की कमजोरियों का बखूबी फायदा उठा रहे हैं। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का हो रहा है, जिसने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सहारा की योजनाओं में जमा किया था। सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी इस समय निवेशकों का पैसा न लौटाने के लिए गंभीर किस्म के आरोपों से जूझ रही है। इस कंपनी तथा सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। इस मुकदमे के चलते सहारा श्री सुब्रत राय सहारा को 1 वर्ष से अधिक समय तक जेल के अंदर रहना पड़ा था, लेकिन साल 2023 में सुब्रत राय सहारा जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और जमाकर्ताओं का पैसा न देकर मामले को कानूनी पेचों में उलझाकर लंबा खींच रहे हैं। सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज टुडे के तहत यदि सहारा इंडिया परिवार में मचे घमासान को विश्लेषण किया जाए तो नया समाचार यह है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा तथा कंपनी के अन्य 2 निवेशकों को अगले आदेश तक व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। लेकिन अब सहारा को लेकर पूरे देश में जन आंदोलन शुरू हो चुका है। सहारा निवेशक मोर्चा की अगुवाई में देश विभिन्न राज्यों के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करके आंदोलन किए जा रहे हैं। सहारा निवेशक मोर्चा में श्री नीरज शर्मा जी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनके अथक प्रयासों की वजह से ही सहारा कंपनी के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो पाया है। वहीं दूसरी ओर सुब्रत राय की निगरानी में तैनात किए गए दिल्ली पुलिस के जवानों को भी हटाने का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यायालय में इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के लिए सुब्रत राय सहारा पर मुकदमा चल रहा है। यह मुकदमा से भी सहारा में 25,700 करोड़ रुपए जमा न करने से संबंधित है। सहारा इंडिया रिफंड मामले को लेकर हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सहारा इंडिया के डायरेक्टर करुणेश त्रिपाठी की गिरफ्तारी की गई है, जिनकी जमानत अर्जी मुरैना कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं इस मामले में करुणेश त्रिपाठी के वकील उन्हें सहारा का डायरेक्टर न होने के दलील देते हुए उन्हें मामूली कर्मचारी बताकर बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल सहारा को लेकर देश में माहौल गर्म है, लेकिन किसी को नहीं पता कि सहारा का पैसा कब मिलने वाला है। फिलहाल पैसा वापस मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है। दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में सहारा इंडिया परिवार के द्वारा संचालित चिट फंड कंपनी के द्वारा अनेक प्रकार की बचत योजनाएं चलाई जा रही हैं। सहारा कंपनी लोगों से पैसा ले तो रही है, लेकिन अपने निवेशकों को किसी भी स्थिति में पैसा लौटा नहीं पा रही है। सहारा कंपनी ने अप्रैल 2020 माह में अपने कुछ निवेशकों का पैसा लौटाने का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद देश के कुछ शहरों में अप्रैल माह के भुगतान किए जाने की होर्डिंग्स लगाए जाने की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन जनवरी 2023 तक सहारा की होर्डिंग्स व विज्ञापन केवल छलावा ही साबित हुए। वास्तविक स्थिति तो अगले माह ही हमें पता चल पाएगी कि सहारा देश के सभी जिलों में अपने निवेशकों को भुगतान का पैसा लौटा रही या नहीं। अधिक जानकारी के लिए अपने सहारा एजेंट व सहारा की शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। वर्तमान समय में स्थिति बहुत ही विकराल हो चुकी है। पूरे देश में सहारा के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकारों के पिछले दरवाजे से संरक्षण के चलते सहारा पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी सहारा इंडिया भुगतान संबंधी शिकायतें मिलने के बाद 10 मार्च 2022 को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान झारखंड के निवेशकों के 2,500 करोड़ रुपए फंसे होने के मामले में चर्चा हुई थी, जिसके बाद
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी किया। निवेशक इस नंबर पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलने के बाद वित्त विभाग CID आर्थिक अपराध शाखा झारखंड के साथ मिलकर जांच और सहारा का भुगतान दिलाने में सहायता करेगा। सहारा इंडिया ना होने का प्रमुख कारण क्या है? सहारा इंडिया परिवार की चिटफंड कंपनी का 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा सेबी सहारा खाते में फंसा हुआ है। स्थिति तब और अधिक खराब हो गई जब ना तो सेबी ने आम निवेशकों को उनका भुगतान किया और ना ही सहारा कंपनी ने सहारा चिटफंड कंपनी के तमाम बैंक खातों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लेन देन पर रोक लगा दी गई, जिसके कारण सहारा का पैसा बैंकों में फंस गया है। इसी कारण कंपनी नकदी के संकट से जूझ रही है और वह लोगों के पासबुक की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं कर पा रही है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि आम निवेशक भी अब सहारा की बचत योजनाओं में धन जमा करने से कतराने लगे हैं, जिसकी वजह से अब नए खाते नहीं खुल रहे हैं। इस कारण भी कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं पहुंच रहा है। क्या सहारा इंडिया भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है? जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार देश में अनेक कंपनियों की संचालित करता है, जिसमें उनकी रियल एस्टेट कंपनियां, मीडिया ग्रुप, प्रिंट मीडिया तथा अनेक सेक्टर में दर्जनों कंपनियां मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चिटफंड कंपनी सहित सभी कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर लाखों करोड़ों रुपए का है, इसलिए इसे देश की बड़ी कंपनियों में शुमार किया जा सकता है। सहारा का पैसा कब मिलेगा? क्या सहारा पर भरोसा किया जा सकता है? सहारा पैसा कब देगी या तो ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन कंपनी ने अप्रैल 2023 में निवेशकों का भुगतान करने का भरोसा दिलाया है। सहारा इंडिया परिवार पिछले करीब 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही है। उनकी कंपनियों ने आम जनता से जमा कराए रुपयों को समय से भुगतान भी किया है। सहारा का इतिहास यदि हम उठाकर देखें तो इस कंपनी ने अपने निवेशकों को समय से पैसे लौटाया है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने आम निवेशकों के दिलों पर हमेशा राज भी किया है। कुछ एजेंटों की लापरवाही के चलते ही निवेशक भुगतान में देरी के शिकार हुए हैं, लेकिन कंपनी ने हमेशा लोगों का भुगतान समय से ही किया है, इसलिए इस कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। सहारा से भी विवाद कब खत्म होगा? सहारा की बचत योजनाओं को लेकर सेबी में जांच चल रही है, जिसमें कुछ गड़बड़ियां भी पाई गई हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट बॉन्ड योजना को सेबी के द्वारा बंद भी किया जा चुका है। जिसके बाद सेबी ने रियल एस्टेट बॉन्ड योजना में निवेश किए गए पैसे को सेबी के पास जमा करने का आदेश भी जारी किया गया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में गया और सहारा को सेबी सहारा खाते में 24,000 करोड़ रुपए के लगभग इसमें जमा भी करनी पड़ी है। लेकिन अब तक सेबी ने इस रकम को देश के गरीब व आम निवेशकों को लौटाया नहीं, जिसकी वजह से आम जनता के बीच सेबी की छवि भी धूमिल हुई है। अभी चूंकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हाल फिलहाल सहारा से भी विवाद खत्म होने की कोई संभावना दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।